हमारे बच्चों पर मुकदमे दर्ज करे गए। उस प्रशासन को भी एक सबक सिखाने का हम सब मिलकर एक काम करेंगे। जगा दियो, जो ग्रुप शांत नहीं होगा या तो सारा पुलिस वाला सस्पेंड होगा और जो मुकदमा लगा ये कैंसिल होगा। तो इसलिए अपनी कमेटी का विस्तार करो और उनको शामिल करो। शेर का बच्चा अकेला ही अच्छा होता है। हमारे से ही सरकार बनती है और हमारे से ही सरकार गिरती। हर जिले के अंदर पुलिस जागरूक थी और लोगों को आने नहीं दे रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं रमाकांत उपाध्याय। संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा 4 फरवरी से निरंतर धरना अनिश्चितकालीन दे रहा है। बीच में कई कार्यक्रम ऐसे किए जिससे अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया। अभी तत्काल में 8 नवंबर को जिस प्रकार से 18 नवंबर को लाठी चार्ज पुलिस ने किया अहिरों पर, उसको लेकर आज अहिरों में आक्रोश है। उसी को लेकर आज महापंचायत की गई जिसमें कई गांव और कई बरादरी 36 बरादरी के लोग भी आपको उपस्थित रहे। आज उन्होंने जो फैसला लिया है, आज हमारे बीच रविंद्र यादव जी मौजूद हैं जो कि इनकी अध्यक्षता में आज की पंचायत हुई। यादव साहब, कैसे देखते हैं आज की पंचायत हुई? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज पंचायत में पहले तो जो पुलिस ने गलत काम किया था, शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर लाठीचार्ज की, उसकी निंदा की गई कि पहले ही पुलिस यहाँ मौजूद हो गई थी और जबकि कोई भी रोड जाम नहीं किया था, उससे पहले ही काफ़ी आदमियों को उठा लिया गया, जगह जगह रोक दिया गया। पटौदी के अंदर अलग, रेवाड़ी के अंदर अलग, झज्जर के अंदर अलग, हर जिले के अंदर पुलिस जागरूक थी और लोगों को आने नहीं दे रही थी। यहाँ काफ़ी उस दिन भी कई हज़ार आदमी थे। आज ये फैसला लिया गया है 10 तारीख से पैदल यात्रा शुरू की जाएगी नसीपुर से और वो यहाँ पहुँचेगी और 18 तारीख को पूरे नसीपुर नार रोड के पास है, नार रोड से, ठीक है, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू होगी और हर गांव के अंदर से होती हुई पैदल आएंगे और जागरूक करते जाएंगे। और यहाँ के अंदर, यहाँ खेड़की दौला के अंदर 18 तारीख को, 18 दिसंबर को एक महापंचायत होगी पूरे हरियाणा से, जिसमें 36 बरादरी का साथ होगा। क्या उम्मीद करते हैं कि उस दिन कितने लोगों की भीड़ यहाँ होगी? लाखों की तादाद में उस दिन लोग होंगे यहाँ। पूरी उम्मीद है कि पूरे हरियाणा से आएंगे, 36 बरादरी के लोग आएंगे। कमजोरी का रही हमारे नेतृत्व की। हमारे बच्चों पर मुकदमे दर्ज करे गए, 5 बच्चों पर, ऐसे तो 22-23 साल के थे। वहां पे छूटने से पहले बात हुई थी, मुकदमे दर्ज करे गए, सबसे बड़ी बात। और आज एक किसान आंदोलन में बात कही थी, वही बात आज कह रहा हूँ भाई। सरकार के साथ भी साझा और यहाँ भी धरने में भी साझा, 2-3 बार गुलदस्ता दिया जाता है दुष्यंत चौटाला को। आज हमने जो पंचायत की थी 18 तारीख को प्रशासन और सरकार की तरफ से जो अहीर समाज पे जाति की गई थी उसके बारे में ये पंचायत रखी गई थी। आसपास के गांवों से सिर्फ मौजूद जो व्यक्ति हैं उनको बुलाया गया था। बहुत ही अच्छी और सफल ये पंचायत रही। पंचायत ने जो फैसला लिया है, अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया गया होगा कि 10 तारीख से 10 दिसंबर से नसीबपुर से पैदल यात्रा की जाएगी। 18 दिसंबर को यहीं पर एक बड़ी महापंचायत का फिर से आयोजन किया जाएगा और प्रशासन को 1 वीक का, यानी कि आज 23 तारीख है, 30 तारीख तक का समय दिया गया है कि जिन पे भी जो भी मुकदमे किए गए हैं वो वापस ले। अगर वो वापस नहीं लेता है प्रशासन तो 18 तारीख को जो हमारी पंचायत होगी उसमें जो भी फैसला समाज का होगा हम समाज के साथ। उस प्रशासन को भी एक सबक सिखाने का हम सब मिलकर एक काम करेंगे और या तो 1 या 2 घंटे में डीसी या कोई बड़ा उच्च अधिकारी यहाँ आके जवाब दे, यानी ये हमारी सरदारी रोड को जाम करने का काम भी करेगा। तो आप लोग भटके मत ना, जितनी बार जो बात कही जाए सोच और तोड़ और समझ के कहे। कोई भाई जिसने कहनी हो, कोई राजनीति करनी हो, इस मंच तक जाएगा बाहर कर लियो, किसी ने तुम गल पड़े मत तक भाई। मैं उस दिन यही था, मैं भी उसमें शामिल था, मेरे प्रशासन ने जो है ना गलत तरीके से किया। लेकिन प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। ये थोड़ी कि आप प्रशासन धरना स्थल पर यहाँ पहुँच गए हैं और वहाँ बाहर खड़े हुए लोगों के साथ देना चाहते कि तो ये गलत किया था। प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, हमारी बात सहमत है। हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, हम गलत नहीं किया। मेरा नजरिए में यही प्रशासन ने जो गलत किया और जो मुकदमे दर्ज किए वो वापस ले लें। तो 1 हफ्ते टाइम दिया, नहीं तो फिर देखिएगा। जगा दियो, जो ग्रुप शांत नहीं होगा या तो सारा पुलिस वाला सस्पेंड होगा और जो मुकदमा लगा ये कैंसिल होगा, वरना ये समाज कभी भी न माफ नहीं करेगा।
धन्यवाद। आपका भाई तो बेटा अगर गलती हुई हो तो माफ करना। संजीव यादव सैदपुर से हमारे बीच मौजूद हैं। जिस प्रकार से उनका कहना है कि पंचायत में एक मुख्य फैसला और लिया गया है, वो ये है कि जो 18 नवंबर को हिरासत में लोग लिए गए थे, बच्चों पर मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं, उनको सरकार या प्रशासन तत्काल प्रभाव से 7 दिन के अंदर उनको वापस किया जाए। यदि नहीं लेता है तो वो जो पंचायत इनकी होगी और उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा, तो सरकार से अपनी आगामी कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाकर वो लड़ेंगे। पटौदी से सुखबीर तंवर हमारे बीच मौजूद हैं। वह राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में आगे निरंतर हमेशा रहते हैं। वह किसानों का आंदोलन की चर्चा हो या फिर आज अहीर रेजिमेंट की बात हो। तंवर जी कैसे देख रहे हैं 18 नवंबर को जो प्रशासन ने अहीर लोगों के साथ में जो जाति की, उनका कहना है हमारे साथ जाति हुई, और इसी के लिए आज यहाँ पंचायत भी बुलाएगी जिसका फैसला लिया गया है कि पद यात्रा भी निकाली जाएगी। कैसे क्या देखते हैं, क्या रूपरेखा आपके निगाहों में बनती है और प्रशासन के लिए क्या प्रशासन को कहीं कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, सर्वप्रथम तो ये रेजांगला के ऐतिहासिक दिवस पर जिस प्रकार से अहीर रेजिमेंट की मांग जो है उसके गठन के विरोध में प्रशासन ने जो अनैतिक कार्य किया है, लोकतांत्रिक सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। 7 बजे से जिस प्रकार से जो आए उनको उठाते गए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का चीरण है। दूसरी बात, मैं ये मानता हूँ कि ये अकेले अहीर समाज की लड़ाई नहीं है, और ये जो भी अपमानजनक स्थिति पैदा हुई है, ये सर्वजातीय या पूरे दक्षिण हरियाणा के लिए, समस्त देश के लिए शर्म का विषय है कि जिस प्रकार से युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जिस प्रकार से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। मैं आपके माध्यम से इस शासन प्रशासन प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब इन सभी मुकदमों को वापस लें, और केंद्र सरकार में जिस प्रकार से किसान आंदोलन की मुखालफत के लिए इन्होंने बिल पेश करके उसका समर्थन किया था बिलों का, इसी प्रकार से अहीर रेजिमेंट का प्रदेश सरकार समर्थन करे। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। ठीक, हमारे बीच में शास्त्री पुष्पा जी मैम मौजूद हैं। कैसे देखते हैं शास्त्री जी कि आज जिस प्रकार से अहीरों के बच्चों के साथ में लाठीचार्ज हुई, उनको रोड पर पहुंचने से पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। लोगों का, अहीरों का कहना है, संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा का कहना है कि नारनौल से कोई व्यक्ति निकल रहा है तो उसको वही रोक दिया गया, झज्जर से निकल रहा है उसको वही रोक दिया गया। क्या ये प्रशासन को इस प्रकार का कदम उठाने के लिए क्या प्रशासन भयभीत था, या फिर सरकार के इशारे पर अहीर रेजिमेंट ना बने, या फिर संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा खत्म हो जाए? ये सब बातें थी। देखिए, मैं स्वयं भाई मंजीत सिंह जी के साथ, भाई राकेश जी के साथ, सरपंच साहब के साथ रेवाड़ी से धरने के लिए हम आ रहे थे यहाँ पर, लेकिन हमें भी बीच में रोक दिया गया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में तेल होगा वो दिया जल जाएगा। आज तो बेबसी के घाव पे बैठी हैं 100 मक्खियां, और पेड़ की जड़ को कुतर के खा रही हैं पत्तियां। देश की जनता के केवल हाथ में है गुठलियां, और रस तो सारा पी रही है लाल नीली बत्तियां। अहीर रेजिमेंट की मांग एक शांतिपूर्ण धरने के माध्यम से हम बहुत समय से, लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन इस डेमोक्रेसी में हमारी बात को नहीं सुना जा रहा था। इसलिए 18 नवंबर का दिन तय किया गया ताकि हम अपनी बात पूरी हिम्मत और ताकत से बता सकें। देखो, छोटे बच्चे को माँ दूध नहीं देती है, माँ भी अपने काम में लगी रहती, ध्यान नहीं देती है, जब तक वो बताएगा नहीं कि मुझे भूख लगी है। तो आप देख रहे हैं सारी लड़ाइयों में, चाहे रेजांगला की लड़ाई हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, चाहे विश्व युद्ध हो, भारत की स्वाधीनता का आंदोलन हो, यादवों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री आपको जानकारी देना चाहती हूँ, मेरा स्वयं एक सैनिक परिवार में ही जन्म हुआ है, और ये सेना के अंदर और भी जातियों के नाम से रेजिमेंट है। हम जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी में जातिवाद की बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब और नामों पे रेजिमेंट हो सकती है तो अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती? या तो दूसरी जातियों के नाम पे रेजिमेंट नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो सब यादवों का एक ही नारा, सब यादवों का एक ही नारा, नाम हमारा। मीडिया बंधुओं ने आकर के हमारी इस मुहिम में सहयोग दिया है, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से और योजनाबद्ध तरीके से अब देशभक्ति के साथ में शांतिपूर्ण धरना चलाते हुए अपनी मांगों को सरकार से मनवाएंगे। मैं सरकार को भी ये कहना चाहती हूँ
केंद्र सरकार को भी, भारत सरकार को भी, कि भेदभाव पक्षपात न करते हुए अहिरवाल के बलिदानियों का, रेजांगला के और कारगिल के शहीदों का सम्मान करते हुए सब शहीद सम्माननीय हैं, लेकिन अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और कहते हैं कि कमेटी का फैसला, ये कमेटी का फैसला नहीं होता, ये उन 2-3 लोगों का फैसला होता है। तो इसलिए अपनी कमेटी का विस्तार करो और उनको शामिल करो। मैं अभी हमारे गांव से प्रकाश बैठे थे बोलदार, उनको पहले कमेटी में रखा गया था और वो कह रहे हैं मेरे कमेटी में नहीं पता कहाँ रखा गया था, उनसे तो सवाल मशवरा नहीं। आप ऐसे लोगों को अगर छोड़ोगे तो ऐसे तो नहीं कर पाएगा। देखो, कमेटी में हमने सबका नाम लिखा रखे हैं। ये बात तो समाज के अंदर लोग रहते हैं, हमने समाज को एक तरफ मतलब समाज को एक जोड़ने का काम किया है। कभी भी ये नहीं किसी का नाम नहीं लिखा। आप काम करने वाले बंदे बनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब आगे की क्या रूपरेखा आज की पंचायत से रहेगी? कौन सी मीडिया? देखो, आज ने हमारी पंचायत ने लिया है, हम 10 तारीख से रजंगला चौक से वहाँ से चलेंगे, हमारी पूरी टीम नसीमपुर से, और 18 तारीख को यहाँ आएंगे और जन सलाह भी उस दिन इकट्ठा होगा और सरकार को एक चेतावनी के रूप में दिखाएंगे। अब की बार हमारे समाज से कुछ भी करना पड़ जाए, जब तक अहिर का कंधे पे हाथ नहीं लिखा जाएगा तब तक रुकेंगे नहीं। शेर का बच्चा अकेला ही अच्छा होता है। शेर है वो जो सबाए हैं, और जो गीदड़ है वो अपने घरों में लुक रहे हैं। और वो आज भी मैं ये आह्वान करता हूँ, ये किसी एक गांव की आवाज़ नहीं है, एक क्षेत्र की आवाज़ नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के 26 करोड़ यादवों की मांग है। और जो प्रशासन ने 18 नवंबर को जो बर्बरता की थी, उसका जवाब ये समाज निश्चित ही देगा। और जो राजनेता कुंभकर्ण की नींद में मैं बार बार कह रहा हूँ सोए हुए हैं, या तो जाग जाओ, वरना आने वाले वक्त में दक्षिण हरियाणा के जो अपने आप को राजा और तानाशाह कहते हैं, ये जनता जूतों से मारेगी, जूतों से। जनता जनार्दन होती है, यहाँ लोकतंत्र है। जब जो कोई जनता की हेल्प नहीं करेगा तो उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होगा, ऐसा ही व्यवहार होगा। क्योंकि जब वोट लेते हैं तब तो ये आ जाते हैं कि हम यादव के हैं, फलाना के, डिगड़े के, लेकिन जब तक ये अहिर समाज के लिए नहीं आएंगे, हमारी जो अहिर रेजिमेंट है उसको नहीं करेंगे, तो हम बिहार से भी जोड़ेंगे। और हम कोशिश करेंगे 18 तारीख को तेजस्वी यादव को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे बिहार से। बहुत ही बढ़िया आंदोलन चल रहा है, हमारा किसान आंदोलन भी और अहिर रेजिमेंट आंदोलन भी। दक्षिण भारत मेरे को लगता है कि जाग चुका है, दक्षिण हरियाणा अपना, और अब जो है यहाँ कुछ ना कुछ होके रहेगा। हमारा जो 1810 एकड़ का मामला चल रहा है, ये ज़मीन का एक्वायरमेंट का, उसमें भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ मुआवजा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ जो है अहिर रेजिमेंट भी गवर्नमेंट ने बनाना पड़ेगा। और ये दोनों मांग जायज़ है, ये तो बगैर मांगे भी नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर देता तो भी कोई बुराई नहीं थी इसमें। अब जो है ये खट्टर साहब हमारा हरियाणा का सीएम बना दिया। हमारे का सीएम कोई हरियाणा का खूंखार आदमी बनाना था, बहुत अच्छा बढ़िया काम करने वाला बनाना था, हमारे हक की लड़ाई लड़ने वाला बनाना था। इस खट्टर सरकार ने तो हमारे को किसानों को दबाया है। ये दबाने वाला जो हमें नहीं चाहिए, ये मंत्री बिल्कुल गलत बनाया है। और कहते हैं कि यहाँ भीड़ कम थी, अरे भीड़ कम नहीं थी, इतनी जबर भीड़ थी, बहुत जबर भीड़ थी। हमारे बीच में भाई होशियार सिंह चेयरमैन है पूर्व, इसने जो है खेड़ की दौला टोल टैक्स पे जाम लगा बहुत जबर, इसने 1 ला नहीं 500 आदमियों को खदेड़ दिया था टोल टैक्स पे। ठीक है, प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया था, कोई बात ना, ये जेल इंसानों के लिए बनी है, पशुओं के लिए नहीं बनी है। अगर प्रशासन को टोल टैक्स खुलवाना भी गलत लग रहा है तो भर दो जेल में। प्रशासन को लग रहा है रेजिमेंट बनवाना गलत है तो हमें भर दो जेल में। प्रशासन को लग रहा है कि 55 लाख रुपए चाहिए, 11 करोड़ मांग दे तो हमें भर दो जेल में। अरे कितना जेल में भरोगे? जेल कितना जेल में भरोगे आप जेल में नहीं भर सकते। ये अहिर रेजिमेंट जाग चुका है, ये हमारा अहिरवाल जाग चुका है, ये अहिर जाग चुके हमारे भाई। आप बेचिंता रहो, हम जो है आने वाले इलेक्शनों में बता देंगे कि भाई हम दक्षिण हरियाणा क्या चीज है। हमारे से ही सरकार बनती है और हमारे से ही सरकार गिरती है।